नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की चौथी क्लास है, जिसमें कंप्लीटली अपन बात करने वाले आपके सामने चतुर्थांश पर आधारित प्रश्न। तो क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चतुर्थांश पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चनों के एग्जाम में आने की संभावना है, उन सब के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, एंड तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला। आपको एक एक कंसेप्ट डिटेल में कंसल्ट करेंगे, दो बातें बताएंगे आपको। अगर दोनों बातें बहुत अच्छे से आपको याद रह जाती है तो मेरी गारंटी है ट्यूशन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश पदार्थ कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन चतुर्थांश पदार्थ प्रश्न। और चतुर्थांश पदार्थ जो प्रश्न होते हैं क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो उनमें क्या होता है कि 4 चतुर्थांश होते हैं भी। इसको टोटल कंप्लीटली 4 भागों में बांटते हैं। ये पहला भाग पहला चतुर्थांश, ये दूसरा भाग दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा भाग तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा भाग होता है आपका चौथा चतुर्थांश। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश होगा आपका। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अपन कह सकते हैं का पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश। तो क्या क्या होता है, देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने पड़ेगी। पहला तो चिन्हों के बारे में, और कोण तो कितने डिग्री में फलन नहीं बदलेगा। तो शुरुआत यहाँ से होती है 0 डिग्री होता है, और यहाँ ऊपर जाके 90 डिग्री हो जाता है, और यहाँ जाके आपका बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और पुनः वापस यहाँ आके 360 डिग्री हो जाएगा। ये 0 डिग्री है, 360 डिग्री हो जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270 डिग्री, और 270 से कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो इस प्रकार से पॉसिबल है भैया। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, और 270 से 360 डिग्री हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से पॉसिबल है आपको। ठीक है, तो ये डिग्री अपन ले चुके हैं आपके सामने। अब अपन बात करेंगे आपके सामने चिन्हों के बारे में। देखो मैं कहूँ 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जो याद रखेंगे सबके लिए चिन्हों के लिए, तो चिन्हों के लिए ये वेरिएंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ASTC। तो चिन्हों के लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा ASTC। जैसे BSTC होता है वैसे ASTC होता है। ASTC का मतलब समझा देते हैं कि A में जो आता है वो पहला चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। B में जो आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट है एस में, और इसमें आएगा आपका तीसरा क्वाड्रेंट, और इसमें आएगा आपका चौथा क्वाड्रेंट। और क्या कह रहे हैं देखो सुनो, पहले चतुर्थांश में A का मतलब होता है भैया ऑल। पहले चतुर्थांश में A का मतलब क्या होता है, ऑल। अब ऑल का मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री तो पहला चतुर्थांश होता है, और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑल आर पॉजिटिव। जितने भी फलन होते हैं, टोटल 6 फलन होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, सभी फलन धनात्मक होते हैं इस चतुर्थांश में। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, और इन तीनों के उल्टे भाई, है ना। जैसे कौन कौन, सेक, कोट और कोसेक, ये सभी धनात्मक होते हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक कोई भी कोण आ जाए तो आपको क्या करना है कि जितने भी फलन होते हैं उन सबको पॉजिटिव लेना है, चिन्ह प्लस ही लेना है हमेशा, चिन्ह प्लस आएगा इसका। इसके बाद दूसरा जो क्वाड्रेंट आएगा उसमें एस होता है, मतलब साइन होता है, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन रहता है, और जहाँ साइन रहेगा उसका उल्टा वाई भी रहेगा भी। और आप अच्छी तरह जानते हैं साइन का जो उल्टा वाई होता है वो कोसेक होता है। तो आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा वाई कोसेक, ये दोनों रहते हैं। जो जिसमें रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और बाकी जो फलन बच जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं अभी। तो ये 2 ही फलन पॉजिटिव होते हैं इसमें, साइन और कोसेक। 90 से 180 डिग्री तक साइन और कोसेक से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आ जाओ इसमें कि आपका टी क्या कहता है, टी का मतलब होता है भैया 10। तो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 रहता है, और 10 का उल्टा बाई आता है, तो 10 रहेगा, और 10 का उल्टा बाई है ना कोट, ये रहेगा। तो 10 रहेगा और 10 का उल्टा बाई रहेगा आपका कोट। तो साइन और कोसेक रहेगा, और इसमें 10 और कोट का उल्टा बाई रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने का साइन कोसेक हो गया, और ये हो गया आपका 10 कोट। वो साइन कोसेक हो गया, और ये क्या हो गया आपका 10 कोट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ की अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये हो जाएगा आपका कोस, और कोस का जो उल्टा बाई है वो आ जाएगा आपका, हाँ उल्टे बाई साथ में आते, तो कोस, तो कोस का उल्टा बाई रहेगा सेक। तो कोस और उसका उल्टा बाई सेक इसमें रहेगा। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जितने बच रहे हैं 4 वो नेगेटिव रहेंगे, 270 से 360 डिग्री के बीच में। तो ये तो जो पहली इंपॉर्टेंट बात अपन ने करी, ये चिन्हों के बारे में कर दी भी। तो जब भी कभी चिन्हों की दिक्कत आए आपको और चिन्ह निर्धारित करने हो तो ASTC ध्यान रखना।
तो ए का मतलब ऑल मतलब पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, एस का मतलब साइन और उसका उल्टा बाय कोसेक धनात्मक रहते हैं, और टी का मतलब टेन और उसका उल्टा बाय कोट ये दोनों धनात्मक रहते हैं, और सी का मतलब कोस और उसका उल्टा बाय सेक ये दोनों धनात्मक रहते हैं। तो आपने चिन्हों के लिए तो बता दिया कि इस प्रकार से चिन्हों का निर्धारण कर सकते हैं हम, तो कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव रहता है और कौन नेगेटिव रहता है ये अपन ने बता दिया आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन कौन से जो कोण होते हैं उनमें फलन नहीं बदलता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर फर्स्ट ऑफ वेरिएंट अपन बात करें आपके सामने, मैंने बोला आपके सामने देखो 180 डिग्री और 360 डिग्री की तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 180 डिग्री 360 डिग्री पर फलन नो चेंज ऐसे कह सकते हो आप। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर फलन नो चेंज ऐसे बोलिए आप। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर आप कह सकते हो फलन नो चेंज होगा। तो 180 डिग्री और 360 डिग्री पर फलन नो चेंज ऐसे बोल दी जाए। तो 180 डिग्री और 360 डिग्री पर अपन कह सकते हैं फलन नो चेंज होगा, मतलब फलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब फलन जो होगा आपका वो नो चेंज रहेगा। ठीक है भाई, तो फलन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नो चेंज, मतलब फलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करें आपके सामने सेकंड ऑफ पॉइंट की, उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट में अपन कह रहे हैं तो दो कोण और होते हैं 90 डिग्री और 360 डिग्री। तो अपन कहते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फलन चेंज ऐसे बोले। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फलन चेंज ऐसे बोले। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फलन चेंज होता है, इस पर फलन चेंज हो जाता है भी। अब फलन कैसे चेंज होता है, या उल्टे वायु से मतलब नहीं होता, फलन चेंज होता है भी। जैसे अपन क्या साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है, तो साइन तो कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। मैं बोलूँ आपके सामने यहाँ पर टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है ना। तो टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है। और आगे देखोगे आप तो सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से फलनों में परिवर्तन होता है, या उल्टे वायु से मतलब नहीं, परिवर्तन इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। याद रखना 90 डिग्री 270 डिग्री में कोई सा भी कोण हो, तो साइन हो तो कोस में बदलना, कोस हो तो साइन में बदलना, टेन हो तो कोट में बदलना, कोट हो तो टेन में बदलना, और सेक हो तो कोसेक में बदलना, और कोसेक हो तो सेक में बदलना। तो बस 90 और 270 डिग्री में बदलना, 180 360 डिग्री हो तो फिर वहाँ तो बदलने की जरूरत ही नहीं आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं, तो बिल्कुल ईजी ऑफ वेरिएंट है। मैंने कहा आपका आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको। आप सोच रहे सर इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पुटअप होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मैंने लिया 10 405 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है कि आपको जो मान पता होते हैं ना, वो 90 डिग्री तक पता होते हैं। तीसरी क्लास में अपन ने बताया तो 90 डिग्री के मान टेबल तक पता होते हैं यहाँ पे। उसके आगे वाले जो मान सोल्व करने हैं वो इससे आते हैं। तो देखो ये जो 405 है ना, इस 405 को मैं लिखता हूँ 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा मतलब 360 प्लस 45, 405 होता है भी। अब आप जानते हैं 360 प्लस थीटा मतलब 360 से ज़्यादा है थोड़ा, 360 ज़्यादा तो सभी फलन धनात्मक है, तो चिन्ह की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि चिन्ह तो प्लस आना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री फलन बदलता भी नहीं है, तो फलन भी ऐसा कैसे रहेगा आप, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 45, चिन्ह भी प्लस और ऐसा कैसे आ जाएगा। और 10 45 का मान कितना हो जाएगा आपका 1, जो मैंने टेबल में बताया था वीडियो नंबर 3 में आपको। तो अपन कहते हैं 10 405 का मान भी कितना होगा 1 होगा, जो 10 45 का होगा। इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं आप वैल्यूज। तो इस प्रकार से कोई भी मान कैसा भी दे दे और कितना भी बड़ा दे दे, आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे आप कह सकते हो कोई भी 750 ले लो, ऐसे मैं ले लिया साइन 750। एक और बता देते हैं, बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया। इसको लिखने का जो तरीका वैसे लिखना पड़ेगा साइन 2 गुणा 360। अब आप जानते हैं 36 में 72 720 होता है और प्लस 30 हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 2 गुणा 360 720 प्लस 30 750 हो गया। तो ये हो गया आपका 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में सभी धनात्मक होते हैं और 360 में चेंज भी नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 का मान, और साइन 30 का जो मान होता है वो हो जाएगा आपका 1/2। साइन 30 का जो मान हो जाएगा आपका, वो मान होगा आपका 1/2। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली, मतलब जो साइन 30 का मान होगा आपका वो 1/2 हो जाएगा। ये करेक्टली पॉसिबल है आपका, जो अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर। तो देखो इस प्रकार से अपन किया है। आप बताते हैं आपको एग्जाम में इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं,
कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ एग्जाम में देखने को मिलती है क्वाड्रेंट के ऊपर। धनात्मक क्वाड्रेंट किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, तो चलो वही जानते हैं अपन। देखिए तो क्वाड्रेंट के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं अपन और किस प्रकार से बनते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए हाँ, नोटिस कीजिए और क्वेश्चनों को देखते जाइए और करते जाइए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन से बहुत मज़ा आने वाला आपको। बस ये क्वाड्रेंट की दो बातें याद रखनी है, ASTC से चिन्ह का निर्धारण करना है और चिन्ह देखने के बाद आपको फलन बदलने हैं। बस दो काम करने जो मैंने आपको बताया शुरुआत में। तो चलो शुरू करते हैं। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से कम में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में सभी रहते हैं। तो धनात्मक चिन्ह तो 90 फलन बदलता भी है। साइन काई में बदलता है, बताओ आपका साइन में जो बदलता है वो कोस में बदलता है आपका। तो साइन को कोस में बदल देंगे, ये हो जाएगा आपका कोस ए। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब आ जाओ इसमें कोस 90 माइनस ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सभी धनात्मक है, फर्स्ट के टेंस लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 90 में चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो कोस जो होता है वो साइन में बदल जाएगा। और टेन ए का जो मान होता है आपका वो होता है साइन ए बटा कोस ए। टेन ए का जो मान होता है वो साइन ए बटा कोस ए होता है। तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा और कोस ए को ऊपर गुणा कर दो। तो कोस ए को कोस ए से ऊपर जाए गुणा कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कर दें। तो ये पहला सवाल था अपना शुरुआत में इजी क्वेश्चन। जैसे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा तरीके भी आपको बताए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन 2 सेकंड में कर सकते हो। तो देखो वैसे तो इनको फलन बदलने की ज़रूरत है, और अगर आप फलन नहीं बदलना चाहो तो इसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए और आपको लगे कि दोनों फलन एक दूसरे में बदलते हैं, जैसे आप समझते हैं तो देखो कोट 10 में बदलता है, 10 कोट में बदलता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और दोनों बटे में। तो यहाँ भी देखो 10 कोट में बदलता है और कोट 10 में बदलता है, दोनों एक दूसरे में बदलते हैं। और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का योग 90 डिग्री और दोनों एक दूसरे में बदलते हैं तो इसका मान 1 होता है। और इन दोनों को बदलते हैं, योग 90 डिग्री होता है तो मान 1 होता है। एक और एक आंसर कितना हो जाएगा, 2। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। बस इतना सा देखो तो दोनों एक दूसरे में बदलते हैं और दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप मात्र बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ऐसे और भी क्वेश्चन है 2-3 और बताता हूँ मैं आपको, तो और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो आप खुद देखेंगे, बस ये देखो कौन सा फलन किस में बदलता है। अगर आप नोटिस करो, आप ये भी क्लियर जानते हैं कि सेक कोसेक में बदलता है। भी उल्टे वाले काम नहीं आते यहाँ पर। सेक कोसेक में बदलता है और इसका और इसको जब जोड़ोगे तो इनका योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ भी देखो आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, और आप इन दोनों को जब जोड़ रहे हो इनका योग भी कितना हो रहा है 90 डिग्री, इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर भी हो गया कितना, 2। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो कितनी आसानी से कर पा रहे थे, गौर से देखिए आप। ऐसे ही क्वेश्चन है और भी देखिए आप, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो कर पा रहे हैं आप। इसको भी वैसे करेंगे जैसे मैंने सिखाया है, तो कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी आसानी से कर सकते। देखो तो यहाँ पर 3 ऐसा कैसे लिख दो आप, 3 में परिवर्तन नहीं है, गुणा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं फलन, अच्छी तरह जानते हो आप। और इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, देखो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ये 2 बार जो लिख रहा है वैसे कैसे लिख दिया। अब आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं और इन दोनों का जो जोड़ है वो 90 होता है, मान कितना हो जाएगा इसका भी 1। तो 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, 2 और घटाया कितना है 1। तो आपका आंसर कितना आ गया आपका 1। तो कोई तरीका वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, स्ट्रिक्टली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए इसलिए ज़्यादा करा रहे हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। और आगे आ जाओ, और भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, देखिए आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो 2-2 फलन आपको दे रखे हो, वहाँ तो बटे में थे इसलिए ऐसा कर रहे थे वो, और अगर आपको प्लस माइनस में दे रखा हो तो एक फलन को बदल दो, ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो जैसे 10 को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, 10 को नहीं बदल रहा हूँ, 10 सेम टू सेम रखूँ। ये जो कोड दिख रहा है ना कोड, तो कोड भी सेम रखो, बस 67 डिग्री जो है ना इसको 90 माइनस 23 लिख दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 67 का जो मान है ना इसको 90 माइनस 23 लिखा है मैंने, और 67 को 90 माइनस 23 लिख ही सकते हैं, देखो इसका मान है, और कुछ भी नहीं किया। आगे भी जो साइन 25 है उसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पर क्या किया, जो कोस का जो मान था ये 65 है, 65 को 90 माइनस 25 लिख दिया। 90 माइनस 25 लिखने से अपना काम आसान हो जाएगा, 90 माइनस 25 लिख दिया। अब देखो काम कितना आसान होगा, देखना होगा। आगे वाले फलन में परिवर्तन नहीं है, उसको सेम टू सेम लिखा है मैंने। ये देखो कोट 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, फर्स्ट में सभी धनात्मक रहते हैं, और आप जानते हैं 90 फलन चेंज होता है, कोट चेंज होगा 10 में, तो ये हो जाएगा 10 23। अब देखो साइन 25 ऐसे कैसे रखो,
अब यहाँ पर 90 पर तो देखो चिन्ह तो सेम रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए, लेकिन 90 डिग्री में फलन बदलता है, तो ये आ जाएगा sin 25। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो कट रहा है उनको काट दो, देखो असमान चिन्ह आपस में कट जाते हैं, असमान चिन्ह आपस में कट गए तो सब कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया आपका वो 0, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो आंसर हो गया आपका 0 जो अपन ने कर दिया आपके सामने। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको तो आप फिर बता सकते हैं इजीली। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन ने, नोटिस करो बोले ये 2 जो बाहर दिख रहा हो तो ऐसा कैसा लिख दो आप, और इनका जो जोड़ है वो 90 होता है, दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, तो मान 1 हो गया। इनका जोड़ भी 90 होता है और दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, मान कितना हो जाएगा 1। 2 में से 1 जाएगा तो मान कितना हो गया आपका 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो हो गया आपका 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 1, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। और आ जाओ इस क्वेश्चन को और बताते हैं अपन, और ये भी सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो आप नोटिस करना है ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं। इनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री हो रहा है तो मान 1 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है तो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है तो मान कितना हो जाएगा 1 कितना हो गया आपका 3। इस क्वेश्चन का जो जवाब आ गया आपका वो 3 आ गया। कितनी आसानी से कर दिया, देखो बिल्कुल सिंपल। तो आपका आंसर हो गया 3, आपका आंसर कितना हो गया 3। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही और काफ़ी आसानी इस क्वेश्चन अपन कर पा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और कुछ 7। अब आ जाते हैं अपन 8 नंबर। तो यहाँ पर मैंने कहा था जब भी कभी 2 फलन प्लस माइनस में दे तो एक फलन को बदलना है, एक को सेम रखना है। तो तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको सेम रखो और तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको बदलो। जैसे मैं पहले वाले को बदल रहा हूँ, तो देखो ये कोस स्क्वायर, इसको 90 माइनस 65 लिखता हूँ। 90 माइनस 65 किसको, ये 25 का मान लिखा है, 25 को 90 माइनस 65 लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी पीछे वाले फलन को सेम रख रहा हूँ मैं, पीछे वाले में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक को परिवर्तित करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको करो। यहाँ भी क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं आगे वाले को सेम रख रहा हूँ अच्छा दिखने के हिसाब से, और पीछे वाले को परिवर्तन कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कर दो, 63 आ जाएगा। तो आप जानते हैं 90 माइनस 63 में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो चिन्ह का तो ध्यान रखो मत, प्लस आएगा। 90 फलन को चेंज करना है, कोस साइन में बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65, और नीचे भी होगा आपका साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। और 1 में 1 का जब भाग दोगे तो मान कितना आ जाएगा आपका 1 में 1 का भाग दो तो मान कितना आ जाएगा आपका 1। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो 1 में 1 का भाग दिया तो मान जो हो जाएगा आपका वो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। अब 8 के बाद अगर आगे अपन बात करें तो नेक्स्टली बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखो बहुत से, ये 9 नंबर है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हैं। देखो कैसे, देखो एक बार तुम इसको रिपीट लिख देता हूँ। साइन 10 दोनों को साथ में सॉल्व कर देंगे, कोस 80। यहाँ पर देखो आप साइन 59 को ऐसा कैसे रखना, और ये जो सेक नीचे जाकर कोस बना देगा भी, तो कोस 31 हो जाएगा। अब क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 है, इन दोनों का जोड़ 90 है, और दोनों एक दूसरे में बदलते हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 2। एक दूसरे में बदलते हैं तो आंसर पॉसिबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी आसानी से कर दिया। और देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे। नोटिस करेंगे साइन 35 कोस 55 और कोस 35 साइन 55। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, तो देखो वैल्यूज़ है, ये आप रख सकते हैं, एक को बदल सकते हैं। चाहो एक को बदल लेता हूँ मैं, कोई सा भी तुम्हें अच्छा लगे, जैसे पीछे वाला बदल रहे। जैसे साइन 35 को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, इसमें परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें जो 55 है, 55 को 90 माइनस 35 लिख देता हूँ मैं। 90 माइनस 35 55 को लिख सकते हैं भी, ये 90 माइनस 35 लिखा है, 55 को लिखा है सिर्फ, बाकी सेम रखा है। अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ भी देखोगे तो पहले वाले को सेम रखा है और दूसरे वाले को बदल रहा हूँ मैं। तो साइन 90 माइनस 35 लिख देता हूँ तो 55 आ जाएगा। ठीक है, अब नोटिस करो, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों में तो चिन्ह तो बदलना ही नहीं है। अब क्या होगा बताओ, आपका फलन परिवर्तित होगा तो कोस टाइम बदलेगा साइन में। तो आप कह सकते हैं ये साइन 35 है, ये भी साइन 35 हो जाएगा। ये कोस 35 है तो ये भी कोस 35 हो जाएगा फलन बदलने के बाद, साइन कोस में। इन दोनों गुणा क्या सेम फलन है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 35। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो मान क्या हो जाएगा बताओ आपका 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
मान क्या हो जाएगा आपका 1, बिल्कुल सिंपल, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है आपका वह 1 हो जाए। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। और आगे देखो और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं अपने जो अपन ने पढ़ा है ना फलनात्मक क्वेश्चन, उसको डील करने का मौका अब मिलता है आपको। तो यहाँ अब एक बात कान खोल कर सुन लेना, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो एक काम आसान करो थोड़ा। एक काम आसान कैसे करते हैं कि जब भी कभी आप कोणों को बदलो तो 360 डिग्री और 180 डिग्री के फॉर्म में बदलो, है ना। वैसे 90 और 270 में बदल सकते हो, लेकिन एक फ़ायदा मिलेगा आपको। फ़ायदा क्या मिलेगा, 180 360 की फॉर्म अगर आप बदलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फलन तो देखो क्या होता है, आपको फलन तो बदलना ही नहीं पड़ेगा, फलन तो सेम रहता है। मैंने कहा था 180 360 का फलन सेम रहता है, पर चिन्ह देखना रह जाएगा बस। तो ये काम आसान हो जाएगा, बहुत काम आ जाए, इसलिए 360 की फॉर्म में बदल रहा हूँ मैं। 330 को लिख के लिखता हूँ मैं 360 - 30, ये देखो गुणा। अब 10 को लिखेंगे अपन 360 + 135 है गुणा कोसेक 180 - 30, ये लो। नीचे वाला देखिए 10 120, तो 180 - 60 लिखता हूँ इसको। चाहो तो 90 + 30 भी लिखते हैं पर, लेकिन ये अच्छा करने के हिसाब से लिखा है, ठीक है। अब जो जो सोल्व होता है उनको सोल्व कर देता हूँ मैं। साइन 360 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा भैया, 360 में थोड़ा कम है, 360 में क्या कम, मतलब चौथा क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा बताओ, चौथा। अब चौथा क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन रहता नहीं, तो चिन्ह माइनस आ गया, फलन तो चेंज करने की जरूरत नहीं, तो माइनस का साइन 30 हो जाएगा भैया। ये पहला सोल्व कर दिया। अब देखो आप 360 + थीटा, इसको थीटा मानना भी 135 मत मानना, है ना। तो 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें 10 नहीं रहता है, तो भी माइनस का आएगा, माइनस का 10 135। फलन पर ध्यान मत दो, फलन तो चेंज ही नहीं करना है। 180 - थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कोसेक रहता ही भी, आप जानते हैं, तो ये तो क्या है कि प्लस का आएगा, और फलन तो बदलना ही नहीं, तो कोसेक 30, ठीक है। अब आगे देखिए 10 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, प्लस सॉरी सेकंड, उसमें माइनस आएगा 10 60। अब पहले क्या करेंगे पढ़, देखो ये एक जो चिन्ह है उस चिन्ह से चिन्ह काटेंगे पहले। देखो ये माइनस से चिन्ह कट जाएगा, माइनस, और साइन थीटा कोस थीटा जब साथ में मिलेंगे तो आपस में कट जाएंगे, है ना, क्योंकि उल्टे बाई जब समान कोण के साथ आपस में मिलते हैं गुणा में तो कट जाते हैं भी। अब जो और आगे सोल्व करना है वो कर देते हैं अपन। जैसे 10 135 है, इसको क्या लिखता हूँ मैं, 10 180 - 45, और ये हो जाएगा आपका 10 60, ठीक है। तो 10 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बताओ, 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में माइनस का रहेगा, अब फलन तो बदलने की जरूरत है ही नहीं, तो ये 10 45 हो जाएगा। तो 10 45 बटा 10 60, अब मान रख दें बस, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान होता है आपका √3, इसका मान हो जाएगा -1 बटा √3, इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा √3। ये इस क्वेश्चन का जवाब आ गया आपका। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, 360 180 के फॉर्म में बदल लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए और आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। और आ जाए ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ताकि दिमाग में और बढ़िया जो क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी आ जाए और दिमाग में और अच्छा क्लियर हो जाए। देखो तो कोस 135 है, मैंने वही बात की उस पर रह रहा हूँ मैं, का आपको वही फॉर्म में बदलना है। 180 - 45 लिखा है मैंने इसको, और आगे भी ऐसे ही लिखूँगा मैं, साइन 180 + 30, 180 360 की फॉर्म में बदल रहा हूँ मैं, और ये लिखा कोस 180 - 30, इसी फॉर्म में बदल रहे हैं। देखो और आगे देखो, नीचे देखोगे आप, साइन 360 + 90, सॉरी ये 180 + 90 है, 180 + 90, और ये होगा कोस 360 - 45। ये सारे फलन बदलाए आगे भी। अब सारे फलन बदलाए आने के बाद तो अब तो लिखना ही है बस। अब तो फलनों पर ध्यान मत दो, फलन तो सेम टू सेम रखने हैं, चिन्ह पर ध्यान दो। 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कोस रहता ही नहीं, तो कहीं का आएगा माइनस का, तो माइनस का कोस 45 अब यही पहला वाला। अब दूसरा देखिए आप, साइन 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा, ये भी माइनस का आएगा, साइन 30, तो माइनस का आएगा और माइनस का लिखो। 180 - थीटा सेकंड, तो सेकंड में कोस रहता नहीं, ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस का कोस 30, ये लो। अब नीचे देखो आप, 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, 180 थर्ड, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें रहता नहीं, माइनस का आएगा, तो माइनस का साइन 90, ये देखो। 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें कोस रहता भी है, ये जरूर प्लस आएगा, कोस 45,
ठीक है। अब चिन्हों का देख लेते हैं। अब चिन्ह देखने के लिए तो काटने तो पड़ेंगे। चलो देखो, एक चिन्ह से तो एक माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस गुणा हो गया तो ये भी प्लस हो गया। अब जो जो मान है वो मान रख देते हैं, और जो कट रहा cos 45 से cos 45 भी कट गया ना, ये कट गया आपका। और जो नहीं कट रहा उनके मान रख दो। तो चलो रख देते हैं मान। तो आप जानते हैं sin 30 का जो मान है वो कितना होता है बताओ, 1/2। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। और sin 90 का मान कितना होता है 1। ये हो जाएगा आपका √3/4। ये क्या हो जाएगा आपका √3/4। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है आपका वो आ गया आपका √3/4। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 12, जो अपन ने काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन अपन ने जो 2 क्वेश्चन आपको कराए उनका जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद कर सकते हैं। देखो इसको एक आध क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अलग है थोड़ा, और आप कर सकते हैं इसको। तो ये देखो आज का आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए। वो बिल्कुल सेम टू सेम था, सिर्फ संख्या बदली थी, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो आप भी करोगे एक आध क्वेश्चन तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको करेंगे अपन, और इसको करने के बाद फिर देखेंगे। तो 90 - θ कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, फर्स्ट पर तो सभी फलन धनात्मक रहते हैं देखो, और ये चिन्ह बदलेगा, मतलब फलन बदलेगा 90 में। तो कोस का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका साइन। 270 + θ कौन सा क्वाड्रेंट है 4, उसमें साइन रहता नहीं तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें बदलता भी है तो कोस ए हो जाएगा। और आगे देखो ये 180 - a कितना होगा सेकंड, और सेकंड में कोट रहता नहीं तो माइनस का होगा, और फलन बदलेगा नहीं तो कोट ए आएगा। अब नीचे देखो 90 + θ कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, उसमें tan रहता नहीं है लेकिन फलन बदलेगा या कोट ए आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। सेक 90 + a मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, उसमें सेक रहता नहीं है तो माइनस का होगा, लेकिन फलन बदलेगा कोसेक, तो कोसेक ए हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है वो काट देते हैं, नोटिस करो आप काटने के तो काट देते हैं। तो आप नोटिस करो कोट ऐसे कोट ए कट जाएगा माइनस का, और ये माइनस से माइनस कट गया। अब जो वैल्यूज़ है वो रख देता हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं। ये साइन ए गुणा कोस ए, और नीचे जो कोसेक है उसका मान 1/sin ए रखना। ये ऊपर जाकर साइन ए से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin² ए गुणा कोस ए आपका आंसर। इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे अपन, इसी फॉर्म में आपको आंसर रखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से। तो बिल्कुल फलनात्मक आंसर भी आते हैं कई बार। तो इस प्रकार से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं और मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में कंप्लीटली डिस्कस किया अपन ने चतुर्थांश का आधारित प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस रोजाना हम आपके सामने लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।